गौतम बुद्ध की जीवन कहानी सुनिए। बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 567 ईसा पूर्व हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक राजा या एक महान ऋषि बनेंगे। उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए उनके पिता ने उन्हें महल की सीमा में ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में बड़े हुए, बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहे। नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन किया गया, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किया गया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने गोपा से विवाह किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पास, जैसा कि हम आज कह सकते हैं, सब कुछ था, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। कुछ कुछ उसकी अपनी छाया की तरह लगातार उसे महल की दीवारों से परे की दुनिया में खींच लाया। वहां कपिलवस्तु की सड़कों पर उन्हें 3 साधारण चीजों का सामना करना पड़ा: एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक शव जो जलती हुई जगह पर ले जाया जा रहा था। उनके आराम के जीवन में किसी भी चीज ने उन्हें इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और अपने अच्छे कपड़ों के बदले एक तपस्वी के साधारण वस्त्र ले लिए। मुक्ति की खोज, इन कार्यों के साथ सिद्धार्थ गौतम उन पुरुषों के एक पूरे वर्ग में शामिल हो गए जो मुक्ति पाने के लिए भारतीय समाज से बाहर हो गए थे। विभिन्न प्रकार के तरीके और शिक्षक थे, और गौतम ने कई लोगों की जांच की: नास्तिक, भौतिकवादी, आदर्शवादी और द्वंद्ववादी। हमारे समय के विपरीत गहरे जंगल और खचाखच भरे बाजार हजारों तर्कों और विचारों की आवाज से जीवंत थे। गौतम अंततः 2 शिक्षकों के साथ काम करने लगे। अर्दा कलामा से, जिनके 300 शिष्य थे, उन्होंने सीखा कि शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने मन को कैसे अनुशासित किया जाए। लेकिन भले ही अर्दा कलामा ने उन्हें एक समान के रूप में रहने और पढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने माना कि यह मुक्ति नहीं थी और चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने उद्रका रामपुत्र से सीखा कि मन की एकाग्रता में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिली और सिद्धार्थ ने अपने दूसरे गुरु को भी छोड़ दिया। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने 5 साथियों के साथ तपस्या और एकाग्रता का अभ्यास किया। वह निर्दयता पूर्वक गाड़ी चलाता था, दिन में चावल का केवल एक दाना खाता था, दिमाग को शरीर के विपरीत रखता था। उसकी पसलियां उसके बर्बाद मांस में चिपक गईं और वह जीवित से अधिक मृत लग रहा था। जब उन्होंने अधिक पर्याप्त भोजन लेने और तपस्या त्यागने का निर्णय लिया तो उनके 5 साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तभी सिद्धार्थ भोजन की तलाश में एक गांव में घुस गए। वहां सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें दूध का एक बर्तन और शहद का एक अलग बर्तन दिया। उनकी ताकत वापस आ गई। सिद्धार्थ ने खुद को नैरंजना नदी में धोया और फिर बोधि वृक्ष की ओर चल पड़े। उसने नीचे कुशा घास की चटाई बिछाई, पैर मोड़कर बैठ गया। वह बैठा, सभी शिक्षकों की बात सुनी, सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और सभी तरीकों को आजमाया। अब भरोसा करने के लिए कुछ नहीं था, किसी की ओर मुड़ने के लिए नहीं, कहीं जाने के लिए नहीं। वह पहाड़ की तरह दृढ़, स्थिर और दृढ़ बैठा रहा। आखिरकार 6 दिनों के बाद उसकी आंख उगते हुए सुबह के तारे पर खुली। ऐसा कहा जाता है और उसे एहसास हुआ कि वह जिसे ढूंढ रहा था वह कभी खोया नहीं था, नहीं उसने, नहीं किसी और को डोट इसलिए हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसे हासिल करने के लिए अब कोई संघर्ष भी नहीं था। आश्चर्य का आश्चर्य, उन्होंने कथित तौर पर कहा था, यह आत्मज्ञान सभी प्राणियों का स्वभाव है और फिर भी वे इसकी कमी के कारण दुखी हैं। तो ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ गौतम 35 साल की उम्र में जाग गए और बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति
जिन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। 7 सप्ताह तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। पहले तो उन्हें अपने एहसास के बारे में बोलने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब पौराणिक कथा के अनुसार 3000 विश्वों के प्रमुख ब्रह्मा ने जागृत व्यक्ति से शिक्षा देने का अनुरोध किया, क्योंकि वहां ऐसे लोग भी थे जिनकी उनकी आंखों पर केवल थोड़ा सा धुंधलापन था, बुद्ध सहमत हो गए। शाक्यमुनि के 2 पूर्व शिक्षक उदरका और अर्दाकलामा दोनों की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी और इसलिए उन्होंने उन 5 तपस्वियों की तलाश की जो उन्हें छोड़ गए थे। जब उन्होंने उसे बनारस के डियर पार्क की ओर आते देखा तो उन्होंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति में कुछ इतना उज्जवल लगा कि वे उठे, एक आसन तैयार किया, उनके पैर धोए और जब बुद्ध ने पहली बार धर्म का पहिया घुमाया तो उनकी शिक्षाओं को सुना। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य में कहा गया है कि सारा जीवन, सारा अस्तित्व दुख की विशेषता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है पीड़ा, दर्द, असंतोष। यहाँ तक कि खुशी के क्षण भी एक तरह से दर्द में बदल जाते हैं जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, या एक बार जब वे स्मृति में चले जाते हैं तो वे वर्तमान को मोड़ देते हैं, क्योंकि मन अतीत को फिर से बनाने का एक अपरिहार्य निराशाजनक प्रयास करता है। बुद्ध की शिक्षा अस्तित्व की प्रकृति की प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित है। इच्छाधारी सोच और पलायनवाद की असंख्य युक्तियों की एक कट्टरपंथी आलोचना है, चाहे वह राजनीतिक स्वप्नलोकवाद, मनोवैज्ञानिक उपचार विज्ञान, सरल सुखवाद के माध्यम से हो, या और यही वह है जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को दुनिया के अधिकांश धर्मों से अलग करता है, रहस्यवाद का आस्तिक उद्धार। दुख सत्य है, दुखा महान है, और यह सच है। यह एक नींद है, एक सीढ़ी है, जिसे पूरी तरह से समझा जाना चाहिए, न कि इससे बचना या समझाना। दुख का अनुभव किसी के मन की कार्यप्रणाली दूसरे आर्य सत्य की ओर ले जाती है। दुख की उत्पत्ति, जिसे परंपरागत रूप से लालसा, आनंद की प्यास के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन साथ ही और अधिक मौलिक रूप से निरंतर अस्तित्व की प्यास, साथ ही गैर अस्तित्व की भी। इस प्यास की प्रकृति का परीक्षण दूसरे आर्य सत्य के हृदय तक ले जाता है। स्वयं या मैं का विचार इसकी सभी इच्छाओं, आशाओं और भय के साथ, और यह केवल तभी होता है जब इस को समझा जाता है, और यह अप्रासंगिक प्रतीत होता है कि तीसरे आर्य सत्य दुख की समाप्ति का एहसास होता है। बुद्ध के पहले प्रवचन को सुनने वाले 5 सन्यासी पुरुषों, महिलाओं को बाद में प्रवेश करना था कि एक समुदाय, एक संघ का केंद्र बन गए, जिन्होंने बुद्ध द्वारा अपने चौथे आर्य सत्य में वर्णित तरीके का पालन किया। नोबल अष्टांगिक पथ। ये भिक्षु या भिक्षु सादगी से रहते थे। उनके पास एक कटोरा, एक वस्त्रक, एक सुई, एक पानी की छलनी और एक छुरा होता था, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ने के संकेत के रूप में अपना सिर मुंडवा लिया था। वे पूर्वोत्तर भारत में घूमे, अकेले या छोटे समूहों में ध्यान का अभ्यास किया और अपने भोजन के लिए भीख मांगी। हालांकि बुद्ध की शिक्षा केवल मठवासी समुदाय के लिए नहीं थी। शाक्यमुनि ने उन्हें इसे सभी के सामने लाने का निर्देश दिया था। हे भिक्षुओं, बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए, दुनिया के लिए, करुणा में, अच्छे के लिए, लाभ के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए जाओ और पुरुष। अगले 39 वर्षों तक शाक्यमुनि भारत के गांवों और कस्बों में घूमते रहे, स्थानीय भाषा में बोलते रहे, भाषण के सामान्य अलंकारों का उपयोग करते रहे जिन्हें हर कोई समझ सके। उन्होंने एक ग्रामीण को कुएं से पानी निकालते समय सचेतन रहने का अभ्यास सिखाया, और जब एक व्याकुल माँ ने उससे अपने मृत बच्चे को ठीक करने के लिए कहा, जिसे वह अपनी गोद में ले जा रही थी, तो उसने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसे निर्देश दिया कि वह उसके लिए सरसों का एक दाना लेकर आए।
एक ऐसा घर जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। अपनी खोज से 20 के बिना लौटी, लेकिन इस ज्ञान के साथ कि मृत्यु सार्वभौमिक है। मृत्यु और अनित्यता। जैसे जैसे बुद्ध की प्रसिद्धि फैली, राजाओं और अन्य धनी संरक्षकों ने विश्राम के लिए पार्क और उद्यान दान में दिए। बुद्ध ने इन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन वे अपने जीवन के 29वें वर्ष से पहले की तरह ही जीवन जीते रहे, एक भटकते हुए साधु के रूप में, अपने लिए भोजन मांगते हुए, ध्यान में अपने दिन बिताते हुए। बस अब एक फर्क रह गया था। लगभग हर दिन दोपहर के भोजन के बाद बुद्ध उपदेश देते थे। इनमें से कोई भी प्रवचन या उसके बाद के प्रश्न और उत्तर बुद्ध के जीवन काल के दौरान दर्ज नहीं किए गए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में सूअर का मांस या मशरूम का भोजन करने के कारण कुशीनगर शहर में हुई थी। एकत्रित भिक्षुओं में से कुछ निराश थे, लेकिन बुद्ध अपने दाहिने हाथ पर सिर रखकर अपनी तरफ लेटे हुए थे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सब कुछ अनित्य है और उन्हें स्वयं और धर्म शिक्षा की शरण लेने की सलाह दी। उन्होंने आखिरी बार सवाल पूछा था। वहां कोई नहीं थे। फिर उन्होंने अपने अंतिम शब्द बोले, अब भिक्षुओं, मैं आपको संबोधित करता हूँ। सभी मिश्रित चीजें क्षय के अधीन हैं। लगन से प्रयास करें। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली वर्षा ऋतु में 500 बुजुर्ग राजगृह के पास एक पहाड़ी गुफा में एकत्र हुए थे, जहां उन्होंने पहली परिषद का आयोजन किया था। आनंद, जो बुद्ध के परिचारक थे, ने सभी प्रवचनों या सूत्रों को दोहराया जो उन्होंने सुने थे, और उपाली ने 250 मठवासी नियमों विनय का पाठ किया, जबकि महाकश्यप ने अभिधर्म, बौद्ध मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का सार संग्रह पढ़ा। 3 संग्रह जो कुछ शताब्दियों बाद ताड़ के पत्तों पर लिखे गए थे और जिन्हें त्रिपिटक शाब्दिक रूप से 3 टोकरियां के रूप में जाना जाता है, बौद्ध सिद्धांत के सभी बाद के संस्करणों का आधार बन गए।